तो बच्चों, पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा कवि हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल के कवि हैं उनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहलाते हैं। हालावाद एक वाद उन्होंने चलाया, मधुशाला ग्रंथ की रचना करके पूरी तरह से प्रेम और मस्ती में जीने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन की अपन यहाँ पर आत्मपरिचय नामक कविता पढ़ रहे हैं। आदि कविता अपन कल पढ़ चुके हैं, आज उसका शेष भाग पढ़ेंगे। कल बताया था मैंने कि आत्मपरिचय कविता में उन्होंने स्वयं का परिचय देते हुए जिंदगी को किस तरह से मैं जी रहा हूँ ये कवि ने बताया है। और जिंदगी, दुनिया और लोगों से उनका संबंध एक तरह का प्रीति कलह का संबंध है। एक तरफ वो दुनिया से प्रेम की बात करते हैं, दूसरी तरफ इस जग को वो अपनी ठोकर से ठुकराते भी हुए भी प्रतीत होते हैं। तो जिस तरह से जीवन में सुख दुख आता है और जैसी अनुभूति इस जीवन को जीते समय वो करते हैं, वो इस कविता में बताई गई है। तो शेष भाग मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो बचा हुआ भाग है वो अपन पढ़ेंगे आज। यहाँ से पढ़ना है अपने को आज। यहाँ कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी यत्न यानी प्रयत्न, कोशिश, सब कोशिश कर करके मिट गए, समाप्त हो गए, मर गए, लेकिन क्या सत्य किसी ने जाना। अर्थात इस जीवन सत्य के बारे में कवि बात कर रहा है कि जीवन का सार तत्व है जो सत्य है वो किसी ने क्या आज तक जाना है, अर्थात नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि नादान आज भी वही है, सत्य जानने के लिए अंतिम समय तक कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं, उस जीवन सत्य को वो जान नहीं पाते हैं। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, कि जहाँ पर लोगों को जो दाना पानी मिलता है उस ओर तुरंत प्रवृत्त होकर वो अपना निज स्वार्थ देख करके चल पड़ते हैं, लेकिन अंत में सत्य की खोज करते करते सत्य के जो जीवन सत्य है उसको अंत समय तक जानने की कोशिश भी नहीं कर पाते हैं। आगे कह रहे हैं कि फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। क्या ये जग मूर्ख नहीं है, जग यानी संसार, मूढ़ यानी मूर्ख। फिर मूढ़ ने क्या जग, क्या यह संसार मूर्ख नहीं है। क्यों मूर्ख नहीं है, क्या कारण बता रहे हैं कवि आगे। जो इस पर भी सीखे, अर्थात सत्य को जानने की कोशिश भर नहीं करते हैं, सत्य को अंत समय तक जान नहीं पाते हैं, नादान वहीं की वहीं रह जाते हैं। इस पर भी क्या ये संसार सीखने की बात कर सकता है। अर्थात यहाँ कवि कहना चाह रहा है जिस सीख में, जिस ज्ञान में, जिस जानकारी में सत्य का आभास ही हमें अंत समय तक न हो, क्या वो जानकारी, क्या वो सीख हमें लेनी चाहिए, अर्थात नहीं लेनी चाहिए। आगे कह रहे हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, इसीलिए मैं पहले जितनी भी जानकारी मैंने एकत्रित की है वो उस सत्य को जानने में काम ही नहीं आई। उस सत्य को जानने में, जीवन जीने में वो मेरा ज्ञान है वो कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दुनिया से जो मैं सीख पा रहा हूँ वो क्या क्या सीख रहा हूँ, जैसे ईर्ष्या, ठीक है, अनेक तरह के वाद विवाद करते हैं, ठीक है, कुतर्क करती है दुनिया, ठीक है ना, अनेक तरह की यानी बुराइयाँ जो प्रवृत्त हो रही है चारों तरफ जो मैं देख रहा हूँ, उन बुराइयों से भरी जानकारी से तो अच्छा है कि मैं जितनी भी आज तक जो सीखा है उसको मैं भुला दूँ। अर्थात जहाँ भी इसको मैं प्रयोग करता हूँ सीखे हुए ज्ञान को, वो मुझे उल्टा पड़ता है। इसलिए कवि कह रहा है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो जितनी भी जानकारी मैंने ली है, जो भी ज्ञान आज तक प्राप्त किया है उसको भूल जाना चाहता हूँ। आगे कह रहा है
कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और यानी दूसरा, मैं कुछ और हूँ, और जग और तथा ये संसार दूसरा है। जग यानी संसार, कहाँ का नाता यानी मेरे और संसार में जो लोग रह रहे हैं उनके सोच में, विचार में, कार्य करने के तरीके में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अंतर है। इसलिए कहाँ का नाता यानी कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई संबंध हमारे बीच नहीं है। मैं इसलिए कह रहा है कि मैं और हूँ एवं जग और संसार और तरह की सोचता है, इसलिए हमारे बीच कोई नाता नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। ऐसे संसार तो, ऐसे जग यानी संसार, दुनिया, ऐसी दुनिया तो न जाने कितने बना बना करके मैं रोज़ मिटाता रहता हूँ। यहाँ दुनिया बनाकर मिटाने का अर्थ ये है कि अपने मन की कल्पना से ऐसे संसार को मैं रोज़ अपने विचारों में अपनी तरह से ही बुन लेता हूँ और फिर उनको मिटा देता हूँ, भूल जाता हूँ। आगे कह रहे हैं कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जग जिस पृथ्वी पर, ये संसार, इस पृथ्वी पर अनेक तरह के वैभव यानी धन दौलत, रुपए, पैसे ये जोड़ता रहता है। निज स्वार्थवश अनेक तरह के प्रयत्न से मनुष्य इस धरती पर अपना धन संपत्ति को इकट्ठा करता रहता है। लेकिन मैं प्रतिपग से, प्रतिपग यानी प्रत्येक कदम, पग यानी पैर, कदम, प्रति यानी प्रत्येक, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं ऐसी पृथ्वी को ठोकर मारता हूँ। कैसी पृथ्वी को? पृथ्वी का यह अर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले वो लोग जो अनेक तरह के बुराइयों से भरे हुए हैं और कुमार्ग पर जाकर जो धन वैभव कमाना चाहते हैं, उस पृथ्वी को, उस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की सोच अलग है, इसलिए मैं उनको दुत्कारता हूँ, मैं उनको ठोकर मारता हूँ। अर्थात मेरी दुनिया अपने आप में अलग है, मेरे विचार और सोच अपने आप में अलग है। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब देखो रुदन में भी राग ढूंढ रहा है कवि, यहाँ विरोधाभास लगेगा अपने को, लेकिन इसका समाहार होने के बाद क्या अर्थ निकलता है वो समझो। कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज यानी स्वयं का, रोदन यानी रुलाई, रुदन रोना, राग यानी प्रेम तत्व, ठीक है, संलिप्तता। मैं स्वयं के रोने में भी एक राग ढूंढता रहता हूँ, अर्थात मेरी दुख में भी एक प्रेम की अनुभूति मुझे होती रहती है। अर्थात मैं दुख को भी ज़्यादा गहराई से दुख नहीं मानता हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मेरी वाणी, मेरी आवाज़, मेरे वचन वो तो शीतल है, ठंडी है, लेकिन उसमें आग लेकर मैं फिर रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ। यहाँ शीतल वाणी और आग का अर्थ है, शीतल वाणी यानी शांति से रहना, ठीक है, प्रेम और शांति मेरी वाणी में भी विराजमान है, और लेकिन उसमें भी आग है। आग यहाँ एक क्रांति का प्रतीक हो सकती है, नवचेतना का प्रतीक हो सकती है, कि मैं चेतना लोगों में जगाता रहता हूँ, और व्यवहार में शीतल होने के बावजूद भी समय आने पर मैं क्रांति के आधार पर लोगों को जागरूक करने की हिम्मत रखता हूँ। ये यहाँ कवि कह रहे हैं। हों जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मेरे पास जिंदगी में क्या है? सिर्फ खंडहर है। खंडहर यानी टूटे फूटे विचार हैं मेरे पास, और अनेक तरह के दुख मेरे पास हैं, अनेक तरह की बिछोह विरह मेरे पास हैं। तो वो विरह दुख रूपी जो खंडहर हैं, मैं उसी में इतना मग्न हूँ और उस खंडहर रूपी जीवन से इतना प्रेम करता हूँ कि उसके सामने भूपों के प्रासाद, भूप यानी राजा, प्रासाद यानी महल, निछावर यानी न्योछावर करना, बलिदान करना, कि मैं मेरी जिंदगी से
मेरी ज़िंदगी में जो दुख के प्रतीक हैं उनके ऊपर अनेक तरह के राजाओं के महल भी न्योछावर करने को तैयार हूँ। अर्थात एक तरफ राजाओं के महल हो और एक तरफ मेरी ये ज़िंदगी जो मैं अपने अनुसार जी रहा हूँ, अपनी मस्ती और अपने प्रेम में जी रहा हूँ, इस ज़िंदगी को मैं राजाओं के महलों पर भी न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात यही ज़िंदगी मुझे प्रिय है। राजाओं के सुख संपदा से भरे हुए महल मुझे प्रिय नहीं हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी कवि फिर दुनिया से यहाँ पर एक शिकायती अंदाज में कह रहे हैं। संसार से उनको एक शिकायत है कि संसार मेरे रोने को भी गाना समझकर उस पर आनंद उठाती है। अर्थात यहाँ सुख को दुख ने समझ करके उस पर भी सुख मनाते हैं लोग, उस पर भी आनंद उठाते हैं। इसलिए मेरे रोने को भी दुनिया क्या कहती है, गाना करार दे देती है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मैं और ज़ोर ज़ोर से जब रोने लगा तो तुम कहते यानी दुनिया के लोग कहने लगे कि ये तो छंद बना रहे हैं। छंद यानी एक लय तुक जिसमें होती है, तुकांत जो रचना होती है वो छंद कहलाती है। तो रोते 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 जब तेज़ रोने लगा कवि तो गाना गाते गाते दुनिया कहती है तो छंद बनाने लग गया, यानी उसमें भी मेरे रोने पर भी दुनिया आनंद मनाने लग रही है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब कवि यहाँ स्वयं को संसार से ये आह्वान कर रहा है और संसार से ये गुजारिश भी कर रहा है कि संसार मुझे कवि कहकर नहीं अपनाए। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मुझे तो दीवाना कहे। अंतिम आगे वाली पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना यानी पूरी तरह से मस्ती में भरा हुआ, एक तरह का मतवाला जीवन जीने वाला। तो वही प्रवृत्ति यहाँ कवि की सिद्ध हो रही है पूरी कविता के माध्यम से भी कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, इसलिए लोग मुझे दीवाना कहें न कि कवि कहे। क्योंकि कवि इसलिए नहीं कहलवाना चाह रहा है कवि यहाँ कि मैं तो दुनिया जिसको गाना, जिसको कविता, जिसको छंद कहती है वो मेरी कविता, गाना और छंद नहीं है। वो तो मेरा रुदन है, वो तो मेरी पीड़ा है, वो तो मेरा दुख है। मैं जिस दुख को व्यक्त कर रहा हूँ लोग उसको कविता समझकर मुझे कवि कहने लग जाते हैं। तो मैं कवि ने होकर के एक नया दीवाना हूँ, और दीवाने को इस तरह के दुख, इस तरह की पीड़ा और इस तरह का रुदन होना स्वाभाविक है। आगे कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। इससे पहली पंक्ति में जो कवि ने कहा था कि लोग मुझे दीवाना कहें तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, तो आगे कह रहे हैं कि मैं इसीलिए मैं दीवानों का वेश धारण करके रहता हूँ, उसी तरह की वेशभूषा, उसी तरह का स्वभाव है मेरा। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष मादकता का अर्थ, या मादकता यानी मतवालापन, एक तरह का नशा, एक तरह की स्वभाव में जो मस्ती होती है उस तरह की मस्ती, उस तरह का मतवालापन मैं लिए फिरता हूँ, अर्थात मतवाला होके जीवन जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं उस मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ, अर्थात लोगों को उसी तरह से अपने आप में मस्त रहने की बात सिखा रहा हूँ। वही संदेश मैं लोगों को देता हूँ कि कैसी भी परिस्थिति में मस्त होकर के प्रेम से जीवन जिया जाए। और कैसी मस्ती का संदेश दे रहा हूँ कि जिसे सुन कर के जग यानी संसार, जमाना, दुनिया झूम उठे, ठीक है, झुके यानी विनम्र हो जाए और लहराए, अपनी मस्ती में लहराने लगे। इस तरह की मस्ती का संदेश मैं लोगों को भी देना चाहता हूँ और ऐसा ही मैं जीवन जी रहा हूँ। तो ये कविता यहाँ समाप्त होती है।
आत्म परिचय कविता कवि हरिवंश राय बच्चन की मैं समझता हूँ अच्छी तरह से सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना प्रश्न लिखें, उसका मैं यथोचित जवाब दूंगा। धन्यवाद।